हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मानसी रिएक्शन चैनल। स्वागत है एक और नए वीडियो के साथ। तो वीडियो लाने में थोड़ी सी लेट हो गई क्योंकि मैंने लाइव नहीं देखी थी और फिर मैंने लाइव देखी तो अब मैं वीडियो अपलोड कर रही हूँ। तो गाइस प्लीज़ इस वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट करके अपनी अपनी ओपनिंग ज़रूर दीजिएगा। आपका नेगेटिव पॉजिटिव हो सारे कमेंट हमारे लिए मायने रखते हैं। तो जैसा कि गाइस आप लोगों को पता है कि लाइव आई थी नेहा और नेहा के साथ उनकी बहन थी शिवानी। तो नेहा ने बहुत सी बातें क्लियर की क्योंकि मनीष का एक वीडियो आया था जिसमें आप लोगों ने देखा था कि मनीष ने दिखाया था कि नेहा जो है वो घर में कैसे घुसी, मतलब नकली डिलीवरी बॉय वाला आया, ऐसे कुछ हुआ, फिर वो अचानक से घुसी। तो उसने एक चीज़ दावा साबित किया कि चलो आप लोग कह रहे थे कि मैंने सबको धक्का मार के आई हूँ, तो आप लोग देख सकते हैं कि मैंने किसी को धक्का तक नहीं दिया भाई, और मैंने फेस दिखाते हुए एंट्री ली है और दादी से नमस्ते भी किया है। ठीक है, अब इसके बाद आगे बात बढ़ी तो यहाँ पर बताया गया कि मनीष ने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा क्यों किया। मनीष ने वो वाली फ़ोटोज़ क्यों नहीं दिखाई जहाँ पर मैं मुझे बाहर औरतें पकड़ के निकाली हैं। 6-7 औरतें थीं जो मेरे हाथ पकड़ के मुझे घसीट कर बाहर निकाली हैं और मुझे धोखे से मनीष ने मेरे से बैठकर बातें भी की हैं और मनीष ने 2 दिन का प्रॉमिस भी लिया है। तो भाई मनीष को ये सब चीज़ें बोलनी चाहिए ना सोशल मीडिया में। क्यों बहुत सारी चीज़ें छिपा लेता है हर बार? जब वो सच में अपनी बीवी के लिए स्टैंड नहीं ले सकता तो बीवी से झूठे वादे क्यों करना। और जहाँ तक आप लोगों को पता है कि उसने बताया कि उसने बैठकर बातें भी की और दोस्त के सामने बोला कि 2 दिन में फ्लैट ले लूँगा, फिर उसके बाद हम लोग शिफ्ट हो जाएंगे नए वाले घर में क्योंकि यहाँ पर तो मम्मी पापा लोग रहने नहीं देंगे। तो नेहा तैयार हो गई कि भाई चलो तो मुझे नए घर में रखो या मेरी झोपड़ी में भी रखोगे तो मैं तुम्हारे साथ रहने के लिए तैयार हूँ। तो एक पत्नी शादी के बाद क्या चाहती है? अपने पति के साथ रहना, और वो इतना प्यार करती है अपने पति से इसलिए ना, क्योंकि कहीं ना कहीं देखा जाए गाइस तो नेहा अपने रिश्ते को लेकर के वो नहीं चाहती कि हमारा डिवोर्स हो, हमारा घर बस जाए, इसलिए वो बेचारी हर बार अपने रिश्ते को बचाने की कोशिश करती है। जैसा कि शिवानी ने भी इस बार बहुत, मैंने देखा इतने दिन से 1 साल से कंट्रोवर्सी चल रही है। उनकी मम्मी आई लेकिन शिवानी ने कभी भी कुछ भी आकर के नहीं बोला, लाइव में ना वीडियो में। उसने कभी भी नेहा से कोई भी क्वेश्चंस नहीं किए, ना कभी ऑडियंस के सामने। लेकिन इस बार शिवानी भाई बहुत तगड़े मैं आई और उसने सारी चीज़ें क्लियर की कि देखो उधर मैं भी थी, मैं कैब से उतरी तो देखा कि मनीष और नेहा साथ में चले आ रहे थे। तो ये सब मनीष ने क्यों नहीं बताया कि मैं नेहा से बात किया हूँ, नेहा के साथ था और नेहा को समझाया हूँ कि अभी घर चली जाओ फिर 2 दिन बाद आना और प्रॉमिस किया है। तो ये सारी चीज़ें मनीष ने क्यों छिपाई ऑडियंस से? जब ऑडियंस इतना भरोसा करती है मनीष के ऊपर, कहती है ऑडियंस की, उसने कहा कि जब मनीष ने इतनी सारी बातें बोली कि भैया पूरी दुनिया एक तरफ हो जाओ, मैं अकेला ही काफ़ी हूँ, तो उसने अपनी बीवी के लिए ये क्यों नहीं बोला कि मैंने उसको धोखे से बाहर निकाला है, धोखे से उससे बातें की कि 2 दिन बाद मैं तुम्हें लेने आऊँगा, प्रॉमिस किया, अच्छे से बातें की और उसको छोड़ के भी आया। तो ये सारी चीज़ें क्यों नहीं बताया? तो इसलिए गाइस सारी चीज़ें क्लियर करने जब मनीष वाईटी पर आया तो उसको सारी चीज़ें क्लियर करनी थी। उसने सिर्फ आधी अधूरी बातें बताई और उसने अपने पिताजी के बारे में भी नहीं बताया। उनके पिताजी बाहर जो है चाहिए लेके खड़े थे और कह रहे थे साली तू बाहर निकल, आज तेरे को मारेंगे, ये करेंगे। तो ये सारी चीज़ें क्यों नहीं बताई मनीष ने? तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो यहाँ पर मनीष की 100% गलती है, जो कि ऑडियंस जो अंधभक्त बैठे हैं ना उनकी आंखों में पट्टी बंधी हुई है। तो वो एक बार सारी चीज़ें क्लियर करें फिर आकर के कमेंट करें। और ऐसे ही रिएक्शन चैनल वाले किसी का साथ नहीं देते। रिएक्शन चैनल वाले भी जब 4 बार इसके उसके ब्लॉग देखते हैं, जब उनमें से चीज़ें निकाल के सामने वालों को बोला जाता है। उस दिन तो वो गई थी तो कितनी बातें बनी थी, कितनी चोरी करने गई थी, ये करने गई थी, वो करने गई थी। तो कहीं ना कहीं ये भी तो देखो कि वो अपने रिश्ते को बचाने गई थी। तो इसलिए कहते हैं गाइस कि पहले सोचना चाहिए, समझना चाहिए, उसके बाद कुछ और बोलना चाहिए। पता है गाइस कि कल की लाइव हमने नेहा की देखी, मनीष की भी देखी,
लेकिन नेहा की लाइव उसने भी, भले मनीष बाहर से बोल रहा है कि देख लो भाई इसकी असलियत देख लो, ऐसा करती है वैसा करती है, तो भैया उसने भी लाइव चलाई है। आप अपनी भी असलियत दिखाओ कि आप लोग कैसे उसको मारने के लिए खड़े हुए थे बाहर से, आपके फादर क्या क्या बोल रहे थे उसको, और है तो आपने पुलिस बुलाई। अब वो लड़की 1 साल से इंतज़ार कर रही, उसने सोचा कि चलो 2 साल का रिलेशन है मेरा, मैं अपने रिलेशन को बचा लूँ, मैं डिवोर्स नहीं दूँगी, हैं। लेकिन मनीष, मतलब जब तुमने लव मैरिज की तब तुमको समझ में नहीं आया कि नेहा कैसी है। 2 साल रिलेशन में रहे तुम, जब तुमको समझ में नहीं आया कि ये कैसी कैसी नहीं है। चलो मानते हैं कि हाँ, जब नेहा ने सोशल मीडिया में वो वाली जो है लाइव की थी, इंस्टाग्राम से शुरुआत हुई थी, तो उस टाइम पर काफ़ी रिएक्शन चैनल वाले, और मैं खुद, जो मेरा चैनल आप लोगों ने डिलीट करवा दिया, रिमूव करवा दिया ना, मैं खुद इसमें नेहा का साथ नहीं दे रही थी। लेकिन भाई उसने भी तो कितनी बार माफ़ी मांगी, कितनी बार उसने सोशल मीडिया में आकर के, इंस्टा में जा के आपकी बर्थडे की, एनिवर्सरी की, हर चीज़, कोई भी मोमेंट हो वो मनीष के साथ शेयर करती है। कोई भी कुछ भी हो तो क्या तुम, इंसान से ही तो गलतियाँ होती हैं, तुम माफ़ नहीं कर सकते हो? हैं? एक बार भी तुम लोगों ने बैठ के बात नहीं की। जब भी वो तुम्हारे घर गई तुमने उसके साथ रूखा व्यवहार किया। अब वो बेचारी क्या करती, उसने कहा भैया मेरे मायके से भी मुझे निकाल दिया गया, अब मैं आ गई हूँ अपने ससुराल। तो ससुराल वाले भैया बाहर खड़े हैं लठ लिए कि कब ये निकले रूम से तो इसको मारें। उसके कमरे की लाइट भी ऑफ करा दी गई। ठीक है गाइस, आप लोगों ने खुद देखा है, उसके कमरे की लाइट भी ऑफ़ की गई कि ये अंधेरे में रहेगी तो आ जाएगी, ये वो। फिर जैसा तैसे उसने 1-2 घंटे वहाँ पर निकाले और फिर उसको जो है हाथ पकड़ के मनीष ने घर के बाहर कर दिया, वो गेट के बाहर बैठी रही। तो तुम इंसान हो कि कौन हो भाई? गलतियाँ तो इंसान से ही होती है। 100% है कि मनीष मूव ऑन कर लिया है और उसकी लाइफ में कोई और लड़की आ गई है, 100%। क्योंकि कोई भी लड़का होगा, इतनी भी उसने इतनी बड़ी गलती नहीं कर दी थी कि बिल्कुल उसको इतनी बड़ी सज़ा दी जा रही है। ठीक है, उसने बोला भी, उसने जो कुछ भी बोला सोशल मीडिया में आकर के, तो उसने माफ़ी भी तो मांगी। कितने बार उसने माफ़ी मांगी सोशल मीडिया में आकर के। कितने रिएक्शन चैनल वाले हैं जो कि अब इस चीज़ को लेकर के नेहा के ऊपर खुश हैं और नेहा का साथ देने के लिए खड़े हैं। क्यों खड़े हैं? क्योंकि आप लोगों को भी पता है कि जब नेहा गलत थी तो सबने नेहा को गलत ही बोला था, लेकिन अब नेहा यहाँ पर गलत नहीं है, इसलिए सब नेहा का साथ देने के लिए खड़े हैं। अब जो ये भाई बहन आ जाएंगे, अभी तो कनिका का कोई रिस्पांस नहीं आया, कोई ओपनिंग नहीं आई, कुछ ही बाद अभी उनके भी वीडियोस आएंगे कि ऐसा है वैसा है, फिर बोल देंगे कि नहीं वो मनीष जाने नेहा जाने, हम तो चाहते हैं कि इनका घर बस जाए। तो भैया जब तुम लोग चाहते हो तो बड़े तो समझा सकते हैं। मनीष के माता पिता तो समझा सकते हैं मनीष को कि मनीष चलो उससे गलती हो गई, सब कुछ भूल जा, आगे बढ़। लेकिन नहीं, यहाँ पर तो कुछ और है। मनीष के पापा जो हैं बोल रहे हैं कि इसका हाथ पकड़, इसको घर के बाहर निकाल, इसको मारने के लिए खड़े हैं। तो कहीं ना कहीं गाइस, गलतियाँ इंसान से ही होती हैं। आप लोग बताइए कितने लोग जो है ना इसको देख कर के मनीष के ख़िलाफ़ हो गए। जो मनीष की ऑडियंस है खुद मनीष के ख़िलाफ़ है। मैंने कमेंट्स सेक्शन देखा है ना जा कर के मनीष के, तो मनीष को खुद काफ़ी लोग बोल रहे हैं कि भाई आज पता चल गया कि तुम लोग भी कम नहीं हो। क्योंकि उनको लगा था कि ये बस लाइव चला रहे हैं, लेकिन नहीं, वहाँ से अंदर से नेहा भी लाइव चला रही थी और नेहा ने भी सारी चीज़ें दिखाई सुनाई कि किस तरीके से तुम लोगों ने व्यवहार किया। तो कहीं ना कहीं नेहा को गलत बताते बताते ना आप लोगों की असलियत सामने आ गई है कि आप लोग कैसे हैं कैसे नहीं हैं। इसलिए आप लोग एक बार बैठ के अगर आप लोग बात कर लेते कि चलो उसके माँ बाप ने इतना कुछ दिया, आप लोगों को इतनी बड़ी शादी की, उसकी 2 बेटियां हैं, एक बेटी के लिए उसने सारा कुछ लगा दिया, अपने जीवन की कमाई लगा दी, तो मतलब तुम उस बाप की बेटी को इतना रुला रहे हो। साल भर हो गया, चलो उससे गलती हुई, हाँ गलतियाँ होती हैं ना, जब इंसान गुस्से में होता है तो कुछ भी कर लेता है। तो क्या तुम प्यार से समझा नहीं सकते थे? तुम तो कुछ भी अगर तुम चाहते ना तो ना घर में फैमिली में कोई ड्रामा होता ना कहीं, क्योंकि हस्बैंड अगर चाह ले तो वाइफ को संभाल सकता है और परिवार को भी संभाल सकता है। लेकिन मनीष की ने यहाँ पर खुद जो है गलत किया है नेहा के साथ, ये 100% है। और मैं तो अब ये बोलूँगी, बिल्कुल लिख के रख लो, जितने भी लोग गलत कमेंट करेंगे ना इधर, तो वो एक बार सोच के देख लेना पहले कि भाई 1 साल हो गया उस लड़की को मायके में रहते हुए और उसने कितना कुछ सहा मायके में रह करके।
हर वीडियो पे वीडियो छप रहे थे, उसने जवाब दिया, कभी जवाब देती थी कभी नहीं देती थी। उसकी मम्मी की तबीयत ख़राब हो गई, उसके पापा की तबीयत ख़राब हो गई टेंशन की वजह से, सिर्फ बेटी के टेंशन की वजह से। तो कहीं ना कहीं समझना चाहिए गाइस, इन लोगों को, फैमिली को भी समझना चाहिए और उनको भी समझाना चाहिए उनकी मम्मी को। गाइस आप लोग खुद बताइए, एक लड़की जो चाह रही है कि मेरा मनीष के साथ डिवोर्स ना हो, मेरा घर फिर से बस जाए, तो क्या वो गलत सोच रही है? उसने दिल से इसको प्यार किया, 2 साल इसके रिलेशन में रही और क्या कहता था मनीष, अरे हम लोगों की, मुझे पता नहीं था कि ये ऐसे, और उसने क्या बताया था कि हम लोगों के बीच में सारी लड़ाई झगड़े जितने शादी के बाद होते हैं वो पहले हो गए। तो उसी टाइम पर इसको सोचना चाहिए था कि भाई हमारी बनेगी कि नहीं बनेगी। अब तुम लोग अचानक से उसके ऊपर से ऐसा भार रख दो कि नहीं, अब उसको घर में नहीं घुसने दे रहा है, वो बेचारी हिम्मत करके आई अपने घर में, घुस भी गई। तुम लोगों तो कुछ खुश होना चाहिए कि चलो इतनी गलतियों के बाद भी वो अपना घर बसाना चाहती। तो कहीं ना कहीं गाइस इन लोगों को सोचना चाहिए। आप लोग कमेंट करके बताइए कि इन्हीं की वजह से मेरा एक चैनल रिमूव हो गया, लेकिन मैं इनके लिए फिर से पॉडकास्ट लेकर आ रही हूँ। अब स्ट्राइक देते हैं तो फिर उस टाइम पर मैंने अपने चैनल के लिए लड़ाई नहीं की, लेकिन अब मैं अपने चैनल के लिए लड़ भी सकती हूँ। दोस्तों आपको पता है कि नेहा पहुँची ससुराल। जी हाँ दोस्तों, मनीष की भी लाइव चल रही थी, नेहा की भी लाइव चल रही थी और नेहा ने भी सारी चीज़ें क्लियर की। आप लोगों ने देखा कि उनके जो मनीष के फादर हैं उनकी लैंग्वेज आपने सुनी, और आप लोगों ने मनीष की भी लाइव देखी, उसने पुलिस मंगा करके रखी हुई थी। और आप लोगों ने देखा गाइस कि वो मतलब सीधे धड़ाधड़ अंदर पहुंच गई। और इस बार क्योंकि यार कोई भी लड़की कितना सहेगी, ठीक है, उसने ऑनलाइन सब कुछ बोला, मानते हैं उसने ऑनलाइन बोला। और इन लोगों ने क्या किया था, मेरा चैनल ने में भी कनिका ने और मनीष ने जो है मेरा चैनल रिमूव करवाया था, क्योंकि मैंने इनकी वो बातें पकड़ी थी और मैंने बोली थी तो इन लोगों को मिर्ची लगी थी। लेकिन अब इस चैनल को कैसे ये लोग बंद करवाते हैं, और ये अब मैं नेहा के पक्ष में ही बोलूँगी। अभी तो मैंने उस टाइम पर नहीं बोला था किसी के पक्ष में, जो देखे थे वही बोलते थे, लेकिन अब जो है हम नेहा के ही पक्ष में बोलेंगे कि जिसको बुरा लगे, मिर्ची लगे, तो प्लीज़ कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताना। लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो आप लोगों ने देखा कि वो लड़की इतने दिनों से, इतने 1 साल से ऊपर हो गए, वो लड़की गाइस, वो लड़की इतने दिनों से अपने मायके में है। उसने कभी भी कोई भी इतना कुछ बोला, एक बार उसने इतने, चलो उसने गलती भी की तो उसने सॉरी भी कहा, कितने बार उसने सॉरी कहा, और कितने बार उसने मनीष की फ़ोटो से लेकर के हर चीज़, मतलब उसने अपनी गलतियों की माफ़ी भी मांगी। लेकिन मनीष को भी सोचना चाहिए गाइस, मनीष ने एक भी बार उसका नाम नहीं लिया और मनीष ने एक भी बार उसके खिलाफ, मतलब खिलाफ नहीं तो उसके लिए कोई भी वीडियोस नहीं बनाई। उसने सब क्या बनाया, जब भी नेगेटिविटी बोलना था तभी उसने बोला, और अभी आके बताता है कि देख लो इसकी कितनी ये है वो है। तो भैया तुम लोग भी कोई साधारण नहीं हो, ये प्रूफ हो गया है यार। उसने भी लाइव चलाई, उसने भी सारी चीज़ें दिखाई हैं, और उसने भी दिखाया कि किस तरीके से तुम्हारे पापा उसको बोलते हैं। तो कहीं ना कहीं अपने आप को भी देख लो कि हम सही नहीं हैं। और गाइस आप लोगों को पता है कि नेहा स्ट्रॉन्ग लड़की है, उसने इस बार अपने आप को संभाला जैसे तैसे। उसने कहा कि अब मेरे मायके वाले भी भाई मेरे को घर से निकाल दिया, मैं कहाँ जाऊँ, अब ससुराल आ गई हूँ, ससुराल वालों को जो करना होगा तो करेंगे। और अभी वो फ़ोटोज़ भी निकलवाएगी और डालेगी भी, जैसा कि आप लोगों को पता है कि मनीष ने उसको धक्के मार के घर से बाहर से बिठाला है, वो बैठी भी है और पुलिस को भी बुलाई है, और अब देखना पुलिस आएगी। तो कहीं ना कहीं वो लड़की अब जो है अपने लिए खड़ी है, अपने लिए लड़ रही है, और अब जो होगा तो भाई है हम उसके साथ हैं, क्योंकि इंसाफ मिलना ज़रूरी है। ये नहीं कि वो लड़की है तो उसके खिलाफ कोई भी कुछ भी बोलता रहेगा। यहाँ ये फैमिली में एंजॉय कर रहे हैं, जो हैं कनिका रोहित भी इंजॉय कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं देखा जाए गाइस तो उसने भी इतनी बड़ी गलती नहीं की थी कि उसको इतना कुछ सुनना पड़े, बोलना पड़े। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो आप लोगों को पता है कि ये चीज़ें जो हो रही हैं ना, ये उसको भी समझना चाहिए, मनीष को भी समझना चाहिए कि जब उसने माफ़ी मांग ली, उसने सारी चीज़ें बोली, उसने अपने आप से मतलब गलतियाँ की तो उसको सुधारने की भी कोशिश की
कितने बार उसने क्या क्या किया, तो कहीं ना कहीं देखा जाएगा। तो मनीष को भी समझना चाहिए। और बाकी चर्चाएं हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अभी मैं आप लोगों को ये पॉडकास्ट भेज रही हूँ, तो आप लोग भी देख के अपना अपना रिस्पॉन्स जल्दी से शेयर कीजिए, अपनी अपनी ओपनिंग दीजिए। और वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं ऐसे वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।